से रूह तक रूहानी हो गई, रूह से रूह तक रूहानी हो गई, इस शूफियाना इश्क की कहानी हो गई। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की अद्भुत दास्तान लिखने वाले हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। संपूर्ण वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो और सूचना का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। मात्र एक कहानी उसने कहा था लिखकर हिंदी साहित्य में अमर होने वाले महान साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में इस पूरे पाठ का अध्ययन किया था। यह कहानी सिर्फ 12th क्लास में ही नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनमें भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही सुंदर त्याग, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से भरी हुई कहानी है। तो आप बताइए कि इस कहानी के अंदर किस युद्ध का वर्णन है। तो जैसा हमने कहानी में पढ़ा था, कहानीकार गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण है जो फ्रांस व बेल्जियम की धरती पर इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में इंग्लैंड के पक्ष में भारतीय सैनिक जर्मनी के विरुद्ध लड़े थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 अंक का, और आंसर देना होता है 40 शब्दों में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है और आप जो 12वीं क्लास में है इसलिए हमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने भावों को अभिव्यक्त करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक किसे व क्यों कहा गया। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पलटन का विदूषक किसे और क्यों कहा गया है। विदूषक का शाब्दिक अर्थ होता है मस्करा, अर्थात सभी को हंसाने वाला व मनोरंजन करने वाला। कहानी में वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भर खाई से फेंकते हुए बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। उसकी इस बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल छट गए। अगला प्रश्न है, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो बच्चों आप बताइए कि यह कथन किसका है। यह कथन किसका था। कहानी के नायक लहना सिंह का था, जिसकी बचपन की प्रेमिका थी सूबेदारनी होरा, जो इस वक्त हजारा सिंह की पत्नी थी। तो आंसर देखिए, बिना पेरे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों तो हमारे पास शब्द कम होते हैं, इसलिए जो लहना सिंह का कथन है उसका हम पहला और आखिरी शब्द लिखेंगे क्योंकि बाकी का प्रश्न में लिखा हुआ है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। कहानी नायक लहना सिंह के उक्त कथन में लोकानुभूति छिपी है, मतलब ये लोक जीवन के अनुभव पर आधारित है और बिल्कुल सटीक बात है। कथन का तात्पर्य है कि जिस प्रकार घोड़े को अधिक समय तक एक ही स्थान पर रखने पर वह अड़ियल हो जाता है, वह सरलता से तांगे में नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार यदि एक सैनिक को अधिक काल तक युद्ध में लड़ने का अवसर नहीं मिले, आपको लिखना है यहाँ पर, अवसर नहीं मिले तो वह सुस्त एवं आलसी हो जाता है, वह उसका उत्साह समाप्त हो जाता है, युद्ध की बात सुनकर उसका रक्त उबलने लगता है। इसलिए सिपाही का युद्ध करना आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, आप जानते भी हो कि यदि हमेशा युद्ध नहीं होते हैं, इसलिए हमारे जो देश की आर्मी होती है, आपने सुना होगा कि अभी हमारे भारत देश की जो वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, उसका कितनी बार आप अखबारों में देखते हैं, सुनते हैं कि श्रीलंका के साथ सैनिक युद्धाभ्यास चल रहा है, कभी स्विट्जरलैंड की सेना के साथ, कभी अमेरिका की सेना के साथ, अभी जो है जल सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है, कभी थल सेना का, कभी वायुसेना का। ये युद्धाभ्यास इसीलिए करवाए जाते हैं कि रोज युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन समय समय पर जो सेना होती है, सिपाहियों को युद्ध का अभ्यास करवाया जाता है ताकि वह अपनी इस कला को भूले नहीं, हमारी इस कला को कहीं जंग ना लग जाए। तो बच्चों, आप और हम सभी जानते हैं यदि कोई चीज़ एक जगह पड़ी हुई होती है और यदि वह काम में नहीं आती है तो पड़े पड़े क्या होती है, वह खराब हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, अर्थात वह बेकार हो जाती है। इसलिए हर एक कार्य होते रहना चाहिए समय समय पर। इसलिए आप भी घर बैठे बैठे बुद्धि को जंग नहीं लगना चाहिए, यूं नहीं सिर्फ सोते ही रहें।
अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखें। मतलब प्रश्न पूछा गया है, उसने कहा था, क्या ये शीर्षक सार्थक है? तो ये बिल्कुल सार्थक है। देखिए, उसने कहा था, पूरी कहानी एक कौतूहल, एक जिज्ञासा वर्धक जो शीर्षक है, यहाँ पर लास्ट में जाकर उजागर होता है कि आखिर किसने क्या कहा था। शीर्षक कहानी का मूलाधार होता है। संक्षिप्त, जिज्ञासात्मक व कथानक को समेटा हुआ शीर्षक सुयोग्य होता है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक है, कौतूहलवर्धक व रहस्यात्मक है। मात्र 3 शब्दों का यह शीर्षक अत्यंत जिज्ञासामयी है। पाठक शीर्षक के मर्म को समझने हेतु कहानी के अंत तक साथ साथ चलता है। पाठक अंत तक ये जानने को उत्सुक रहता है कि किसने किससे और क्या कहा था, साथ ही ऐसा क्या कहा था जो कहानी का मूल मर्म व संवेदना बन गया। कहानी के अंतिम पृष्ठ में लहना सिंह के विवेचन के साथ यह रहस्य खुलता है कि उसकी बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी ने उससे यह अपने सुहाग व वात्सल्य की रक्षा का दृढ़ वचन मांगा था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कहानीकार ने अत्यंत रमणीय, उत्साहवर्धक व अनुपम शीर्षक का चयन किया है। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है, प्रतिपाद्य क्या है या उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा था कहानी गुलेरी जी द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक कहानी है। कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग व कर्तव्य निष्ठा से गुम्फित है। गुथित की जगह आपको लिखना है गुम्फित है। कहानी में त्याग व आत्मोत्सर्ग के भाव ने प्रेम को पवित्र कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। लहना सिंह का बचपन में अंकुरित पवित्र व निश्चल प्रेम हेतु प्राणोत्सर्ग एवं वचन रक्षार्थ त्याग, आत्म बलिदान की हृदयमयी भावना से प्रेरित है। दूसरी ओर वह एक सच्चा सिपाही है जिसका लक्ष्य देश की रक्षा। प्रत्युत्पन्न मति द्वारा जर्मन अधिकारी को मृत्यु लोक पहुंचाकर देह घाव की पीड़ा त्याग कर निर्भीकतापूर्ण शत्रुओं का साक्षात कर विजय प्राप्त करना लहना सिंह के कर्तव्य निर्वहन का एक सच्चा प्रमाण है। इस प्रकार लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, त्याग, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, प्रेमिका के सुहाग एवं वात्सल्य की रक्षार्थ सर्वस्व न्योछावर करना कहानी की मूल संवेदना है। आप बताइए, कौन करता है आज के समय में इतना? लहना सिंह ने जिससे बचपन में प्रेम किया उसका विवाह किसी और के साथ हो जाता है, और लहना सिंह ने तो अपनी उम्र भर विवाह भी नहीं किया फिर, और वही उसकी बचपन की प्रेमिका अपने सूबेदार की पत्नी के रूप में मिलती है और वचन मांगती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। कितना निश्चल, कितना अद्भुत लहना सिंह का प्रेम है, बिल्कुल देवीय प्रेम जो आज के ज़माने में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा था लहना सिंह का व्यक्तित्व, इसीलिए इतनी सुंदर है ये कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखें इस प्रश्न को। मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जब पाठ पढ़ाया जाता है तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, 4 अंक का जो प्रश्न इस पाठ में से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाता है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, या फिर एक प्रश्न आगे आने वाला है। तो जब लहना सिंह का चरित्र चित्रण, कभी कभी 2 अंक का पूछते हैं तो विशेषताएं भी 2 ही पूछते हैं, लेकिन जब 4 अंक का पूछते हैं तो आपको सारी विशेषताएं लिखनी है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का आंसर देखें। अब महान लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित त्याग, प्रेम व कर्तव्य निष्ठा का अनूठा संगम है। कहानी के मुख्य नायक जीवंत अमर वीर लहना सिंह के चरित्र की कतिपय विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता है प्रत्युत्पन्न मतिमान। इस शब्द का मतलब होता है जिसमें कुशाग्र बुद्धि होती है, मतलब परिस्थिति को देखकर जो समस्या का समाधान निकाल लेता है, जिसकी बुद्धि त्वरित गति से चलती है, वह होता है प्रत्युत्पन्न मतिमान। खंदक में नकली लेफ्टिनेंट बन आए जर्मन अधिकारी को पहचान लेने के बाद निर्भीकता पूर्ण प्रत्युत्पन्न मति द्वारा लहना सिंह ने तत्काल निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं लगाई। तुरंत वजीरा सिंह को जगाकर पूरी सावधानी से सूबेदार सहित पूरी टुकड़ी को बुला लाने हेतु भेजा। लहना सिंह की तनिक सी देर सारी खंदक को उड़ा देती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह लहना सिंह की प्रत्युत्पन्न मति का सटीक प्रमाण है। दूसरी विशेषता है निश्चल आदर्श प्रेमी। कहानी में लहना सिंह सफल व आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित होता है। बाल्यावस्था में 8 वर्षीय कन्या से मिलने पर अंकुरित प्रेम सच्चा व वासना रहित था।
संभावना के विरुद्ध उत्तर सुन। लैला सिंह जिस प्रकार प्रभावित हुआ वह उसके निश्चल प्रेम का उदाहरण है। अपनी प्रेमिका से प्रेम व वचन के कारण प्रेमिका के सुहाग व वात्सल्य अर्थात पुत्र की रक्षार्थ अपना बलिदान कर देना उसके सफल प्रेम को निसंदेह पुष्टित करता है, बिल्कुल करता है। कर्तव्यनिष्ठ। लैला सिंह की कर्तव्य निष्ठा अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वह एक सच्चे देशभक्त सिपाही एवं निश्चल प्रेमी दोनों के कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करता है। त्यागी। लैला सिंह के त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है बोधा सिंह की रक्षा। खंदक में भयंकर ठंड होने के कारण बोधा सिंह की रक्षार्थ अपना कंबल, ओवरकोट व जर्सी बोधा सिंह को उड़ाकर वह स्वयं एक कुर्ते में खड़ा रहता है। और लैला सिंह ने तो त्याग ही किया है, अपना सब कुछ त्याग दिया। यहाँ तक कि जो मनुष्य अपना जीवन त्याग देता है, उसने अपनी जिंदगी अपनी प्रेमिका के लिए कुर्बान कर दी। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। आज के समय में बच्चों लोगों को सिर्फ अधिकार दिखाई देते हैं, कर्तव्य त्याग है ना कोई नहीं करना चाहता है। साहसी। जर्मन अफसर द्वारा धोखे से सूबेदार को खंदक से दूर भेजने पर लैला सिंह ने अपने पूर्ण साहस के साथ 8-10 सैनिकों सहित 70 जर्मन सैनिकों पर आक्रमण कर विजय को प्राप्त किया। इस प्रकार से लैला सिंह उसने कहा था कहानी का जीवंत अमर वीर साहसी निर्भय प्रेमी वचन पालक एवं चतुर चरित्र है। उसने कहा था, अब ये जो प्रश्न है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चल प्रेम त्याग कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी त्याग, प्रेम, निश्चल प्रेम और कर्तव्य निष्ठा को आधार बनाकर बुनी गई है। आंसर देखिए। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इतिहास प्रसिद्ध अत्यंत मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग व कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। बच्चों इस प्रश्न में 3 बिंदु हमारे समक्ष उजागर होते हैं, निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। अब देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, दोनों प्रश्नों का आंसर कितना सेम है। यही 3 बिंदु हमने लैला सिंह के चरित्र चित्रण में भी पढ़े कि नहीं है। बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल गया। हमने उसमें निश्चल प्रेमी पढ़ा है, त्याग पढ़ा है, कर्तव्य निष्ठा, आंसर वो का वही इधर आ रहा है। बस हमको समझने की देर है कि प्रश्न को कन्वर्ट कैसे करना है। यही तीनों चीज हमने पीछे भी पढ़ी है और यही हम इस आंसर में पढ़ेंगे, बस लिखने का तरीका बदल गया है। यहाँ 3 बिंदु पूछे हैं तो हम 3 लिखेंगे। पहला देखिए निश्चल प्रेम जो कहानी का प्राण तत्व है। कहानी का आरंभ पंजाब के अमृतसर में सांस्कृतिक परिवेश से होता है, जहां 12 वर्षीय नायक लैला सिंह व 8 वर्षीय नायिका अपने ननिहाल में दुकान पर मिलते हैं। ये होश नहीं है बेटा, ये रोज है। रोज अपने ननिहाल में दुकान पर मिलते हैं। तब नायक के हृदय में अंकुरित प्रेम सच्चा व वासना रहित होता है। तभी संभावना के विरुद्ध उत्तर सुन लैला सिंह जिस प्रकार प्रभावित होता है वह उसके निश्चल प्रेम का उदाहरण है। अपने प्रेमिका के सुहाग व वात्सल्य की रक्षार्थ अपना बलिदान देना उसके प्रेम को निसंदेह पुष्टित करता है। इस प्रकार बचपन की प्रीत आगे चलकर परिपक्व आदर्श प्रेम, त्याग व बलिदान की कहानी बनती है। त्याग। कहानी का दूसरा मुख्य बिंदु त्याग है। अपनी प्रेमिका सूबेदारनी को दिए वचन के तहत बोधा सिंह व हजारा सिंह की रक्षार्थ आत्मोत्सर्ग कर देना। बोधा सिंह के अस्वस्थ होने के कारण अपना कंबल, ओवरकोट आदि उसे उड़ाकर स्वयं कुर्ते में खड़ा रहना। शरीर पर भारी घाव होने के बावजूद उसने स्वयं से पूर्व बोधा सिंह व हजारा सिंह को सुरक्षित भेजा। इसके अतिरिक्त निर्भयतापूर्ण शत्रुओं से साक्षात्कार कर देश की रक्षार्थ अपने प्राणों को दांव पर लगा देना लैला सिंह द्वारा किए गए त्याग का एक बेजोड़ उदाहरण है। कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य के क्षेत्र में एक सच्चे सिपाही व निश्चल प्रेमी दोनों के रूप में भली भांति निर्वहन किया है किसने? लैला सिंह ने। प्रेम के क्षेत्र में अपनी प्रेमिका के सुहाग व वात्सल्य की रक्षा एवं सैन्य क्षेत्र में जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को पहचान कर मौत के घाट उतारना, वीरता के साथ शत्रुओं का साक्षात्कार करना, देह घाव की चिंता किए बिना डटे रहना एवं अंततः विजय प्राप्त करना उसकी कर्तव्य निष्ठा के अनूठे प्रमाण है। इस प्रकार से अतः स्पष्ट है कि उसने कहा था कहानी देश प्रेम। ध्यान से देखिए 2 लाइनों को। उसने कहा था कहानी प्रेम व वेदना जनित न होकर जीवन के सच्चे अनुभव पर आधारित प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का बेजोड़ संगम है। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब हमारे पास 3 पार्ट और है जो हमें पढ़ने हैं।
आप अपनी नोटबुक में लिखें और कोई समस्या होने पर अवश्य पूछें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।